अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग IPv4 एड्रेसेस को देखेंगे। आईपी होता क्या है? ये आप समझ लें जैसे दुनिया में हर किसी के घर का एक एड्रेस है ना, इसी तरह ही इंटरनेट पे जाने के लिए हर डिवाइस का एक एड्रेस होना लाजमी है। जो एड्रेस होता है जिसको लेके हम इंटरनेट पे जाते हैं और किसी दूसरी डिवाइस तक पहुंचते हैं, उसको आईपी एड्रेस कहते हैं। IPv4 32 बिट का होता है, इसलिए इसमें मैक्सिमम जो IPs आ सकते हैं वो 2 raised to power 32 मीन्स ऑलमोस्ट 4 बिलियन के करीब एड्रेसेस आ सकते हैं। आईपी को लिखने के लिए 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। हर एक हिस्सा 8 बिट पे मुश्तमिल होता है। इसीलिए एक हिस्से में अगर आप सारे बिट्स को 1 कर दें तो 8 बिट्स अगर 1 हो तो मैक्सिमम ये 255 नंबर तक जा सकता है। इसलिए कोई भी एड्रेस कभी 255 से ऊपर नहीं मिलेगा आपको। मीन्स के जो मैक्सिमम आईपी होगा वो होगा 255 255 255 255। ये मैक्सिमम है कोई आप देखेंगे। आईपी को लिखने के लिए इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक को कहते हैं नेटवर्क का पार्ट और दूसरा कहते हैं होस्ट पार्ट। जैसे एक नॉर्मल एड्रेस में एक पार्ट एरिया वाला होता है और दूसरा हाउस नंबर। मींस एक एड्रेस है पाकिस्तान में DHA में फ़ेज़ 6 में हाउस नंबर 20। इसमें पाकिस्तान DHA फ़ेज़ 6 ये एरिया है और उसके बाद हाउस नंबर 1 2 3 4 ये जिनसे हैं हाउस के नंबर्स हैं। इसी तरह ही IPv4 में जो नेटवर्क पार्ट है वो बताता है कि इसमें कौन सा एरिया है और उसके बाद जो होस्ट पार्ट है वो बताता है डिवाइस का नंबर कौन सा है। आईपी ज़ाया ना हो इससे बचने के लिए IPv4 को क्लासेस में डिवाइड किया गया है, जैसा कि क्लास A, B, C, D, E और F। इस तरह से मुख्तलिफ क्लासेस में आईपी को डिवाइड किया गया है। क्लास ए में फर्स्ट ऑक्टेट नेटवर्क का पार्ट होता है और बाकी 3 जो हैं वो होस्ट का पार्ट होते हैं। क्लास बी में 2 ऑक्टेट्स जो होते हैं वो नेटवर्क का पार्ट होते हैं और 2 ऑक्टेट जो होते हैं वो होस्ट का पार्ट होते हैं। इसी तरह क्लास सी में फर्स्ट 3 ऑक्टेट्स जो होते हैं वो नेटवर्क का पार्ट होते हैं और जो लास्ट वाला है वो होस्ट का पार्ट होता है। इसका मतलब है जो क्लास सी है, अगर किसी को 100 या 200 IPs चाहिए तो वो क्लास सी को यूज़ करेगा, जिसमें 8 बिट्स जो हैं वो होस्ट को एलोकेट हो सकती हैं। मींस के 255 IPs वहाँ पे आप 0 से लेके 255 IPs तक दे सकते हैं किसी को। इसी तरह ही क्लास बी तब यूज़ करेंगे हम जब हमें 300 400 या 500 IPs चाहिए, तो वहाँ पे 2 raised to power 16 इतने हम जो उनसे हैं वो होस्ट लगा सकते हैं जिनको आईपी दे सकते हैं। और अगर हमारे जो डिवाइसेस हैं वो हज़ारों में हैं, बहुत ज़्यादा हैं और हमें काफ़ी ज़्यादा आईपीस चाहिए, लाइक जैसे कि सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, उन्होंने हर घर में इंटरनेट देना है और पहुंचाना है, तो वहाँ पे उनको क्लास ए चाहिए होगी जो कि वो बिल्कुल एक एक दे सकें। तो क्लास ए में 2 raised to power 24 जो है इतने आईपीस आ सकते हैं। किसी भी आईपी को देख के हमें पता कैसे चलेगा कि ये किस क्लास का आईपी है? तो उसके लिए आईपी के जो फर्स्ट ऑक्टेट है उसको हमें देखना पड़ेगा। अगर तो उसकी रेंज 1 से लेके 126 तक है तो इसका मतलब है वो क्लास ए का आईपी है। अगर वो रेंज 128 से लेके 191 तक है तो इसका मतलब है वो क्लास बी का आईपी है। और अगर वो रेंज 192 से लेके 223 तक है तो इसका मतलब है क्लास सी का आईपी है। और इसी तरह ही 224 से 239 तक क्लास डी और 240 से लेके 254 तक क्लास ई। ये आईपी इस तरह से पता लगेगा कि ये कौन सी क्लास का आईपी है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अगर तो एक आईपी है जो कि आईपी है 10.5.0.4। अब इसमें हम फर्स्ट वाला ऑक्टेट देखेंगे तो वो है 10, तो इससे हमें पता लग रहा है ये क्लास ए का आईपी है। इसी तरह ही अगर एक आईपी है 134.0.54.199, तो इस आईपी में हम फर्स्ट वाला देखेंगे तो ये 128 से 191 के सेंटर में फॉल कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये क्लास बी का आईपी है। और इसी तरह ही अगर एक आईपी है 200.200.0.5,
तो इसमें हम फर्स्ट वाला ऑक्टेट अगर देखें तो वो 200 है, जो कि 192 से 223 के भी इन बिटवीन है। तो इससे हमें पता लगेगा कि ये क्लास सी का आईपी है। आपने देखा होगा कि क्लास ए 1 से लेके 126 तक है और उसके बाद क्लास बी 128 से शुरू होती है। तो यहाँ पे मैंने 127 वाला नाम नहीं लिया। तो वो क्यों नहीं लिया? जो 127 वाली लाइन है वो लूप बैक टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल होती है। इसको आप इन सिंपल यूँ समझ लें, अगर किसी भी डिवाइस ने नेटवर्क के अंदर अपने आप से बात करना है तो वो 127.0.0.1 इस आईपी पे अगर वो पिंग करता है या वो कोई पैकेट भेजता है तो इसका मतलब है वो अपने आप से बात कर रहा है। अगर एक आईपी है 192.168.10.5, तो ये अगर हमने जानना है कि किस नेटवर्क का पार्ट है तो इसे सबसे पहले हम देखेंगे कि किस रेंज में ये फॉल करता है। तो ये क्लास सी का आईपी है। क्लास सी में हमें पता है कि फर्स्ट 3 जो ऑक्टेट हैं वो नेटवर्क का पार्ट होते हैं। तो जो फर्स्ट आईपी होता है वो नेटवर्क आईडी कहलाता है। तो इसके केस में 192.168.10 ये .0 ये फर्स्ट आईपी है इस नेटवर्क का। तो ये नेटवर्क आईपी कहलाएगा या नेटवर्क एड्रेस कहलाएगा। और इस रेंज का जो आखिरी आईपी है, क्योंकि ये क्लास सी है, तो 192.168.10 ये नेटवर्क का पोर्शन है और होस्ट वाले पार्ट में जो आखिरी आईपी हो सकता है वो 255 हो सकता है। तो ये जो 255 एड्रेस है इसको कहेंगे ब्रॉडकास्ट एड्रेस। जब भी किसी डिवाइस ने अपने पूरे नेटवर्क से बात करनी होती है तो वो ब्रॉडकास्ट करता है। तो ब्रॉडकास्ट आईपी जो किसी भी नेटवर्क का आखिरी आईपी होता है वो कहलाता है। उम्मीद है आप लोगों को IPv4 की समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम देखेंगे कि पब्लिक और प्राइवेट आईपी क्या होता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।